नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने राउटर और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम राउटर और मॉडेम के बीच में डिफरेंस को समझेंगे और इसके साथ ही मॉडेम की टाइप्स, मॉडेम की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टडी लेसन। तो सबसे पहले हम समझते हैं मॉडेम के बारे में कि मॉडेम क्या होता है। मॉडेम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मो यानी कि मॉड्यूलेटर और डीईएम यानी कि डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इसके अलावा ये ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन को डीमॉड्यूलेट करने के लिए कैरियर सिग्नल्स को भी डिकोड करता है। मॉडेम का मेन पर्पस क्या होता है? एक सिग्नल को प्रोड्यूस करना जिसे आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है और डिजिटल डेटा को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिप्रोड्यूस करने के लिए डिकोड किया जा सकता है। मॉडेम्स का उपयोग लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी कि एलईडी से रेडियो में एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो मॉडेम एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच रियल टाइम में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए कन्वर्ट होता है। ये कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं हम राउटर के बारे में कि राउटर क्या होता है। पिछली वीडियो में वैसे हम राउटर और उसकी टाइप्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राउटर एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो तरह के प्राइमरी फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करना और मेंटेन करना, सेकंड इज डेटा एंटरिंग को मैनेज करना और ये नेटवर्क को टर्मिनेट करने के साथ साथ जो डेटा नेटवर्क के अंदर मूव किया जाता है उसको भी ये मैनेज करता है। इसके अलावा जो राउटर है वो मल्टीपल नेटवर्क्स को हैंडल करने में हेल्प करता है और उनके बीच नेटवर्क ट्रैफिक को रूट करने में भी मदद करता है। होम नेटवर्क में राउटर का इंटरनेट से एक कनेक्शन होता है और साथ ही आपके प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क के साथ भी कनेक्शन होता है। इसके अलावा कई राउटर्स ऐसे होते हैं जिसमें बिल्ट इन स्विचेस होते हैं जो मल्टीपल वाइड डिवाइसेस को कनेक्ट करने की परमिशन देते हैं। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो राउटर एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है या फिर ये कह लो कि कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। इसलिए जो राउटर का स्थान होता है वो मॉडेम और कंप्यूटर के बीच होता है। अब हम राउटर और मॉडेम के बीच में की डिफरेंस को समझेंगे। मॉडेम एक डिवाइस होता है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने के लिए एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है, जबकि राउटर्स कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्क में एंटर करने और नेटवर्क को लीव करने के साथ साथ नेटवर्क के अंदर डेटा को मूव करने की भी तैयारी करते हैं। एक मॉडेम जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट होता है, जबकि राउटर को डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर पर ऑपरेट किया जा सकता है। मॉडेम डेटा पैकेट को एग्जामिन नहीं करता, जबकि राउटर सारे डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी जांच करता है। मॉडेम जो है वो इंटरनेट से रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन को आपके नेटवर्क पर लाता है, जबकि राउटर रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन को पीसी और लैपटॉप पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। मॉडेम का उपयोग इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर को आईएसपी के साथ कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आईएसपी? आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी एक कंपनी होती है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। जब भी हमें अपने घरों पर या ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है तो जिस कंपनी से हम ये कनेक्शन लेते हैं उसको आईएसपी कहा जाता है। आईएसपी के 3 लेवल्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, जबकि राउटर को बिना मॉडेम के इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मॉडेम, जिसमें फर्स्ट है डायल अप मॉडेम। इस टाइप के मॉडेम दो एंड डिवाइस जैसे कि दो पर्सनल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए एनालॉग टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। ये डिजिटल सिस्टम और एनालॉग सिस्टम के बीच एक
एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है और ये बाइनरी डेटा को टेलीफोन लाइन पर कैरियर सिग्नल में डीमॉड्यूलेट करता है। नेक्स्ट इज डीएसएल मॉडेम। डीएसएल मॉडेम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करता है। ये हाई फ्रीक्वेंसीज पर रेडिएट करता है और एज कंपेयर टू डायल अप मॉडेम्स ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस को भी कवर करता है। ये 2 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड या फिर इससे ज्यादा की स्पीड को भी ऑफर कर सकता है, जो कि टाइप और कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज केबल मॉडेम। इस टाइप के मॉडेम को रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिग्नल्स को कंपैटिबल मोड में कन्वर्ट करने के लिए इसे टेलीविजन लाइन के साथ इंटरनली और एक्सटर्नली रूप से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मोबाइल ब्रॉडबैंड मॉडेम्स। इस टाइप के मॉडेम को मोबाइल टेलीफोन लाइंस जैसे कि जीआरपीएस, वाईमैक्स, यूएमटीएस एक्सेट्रा में उपयोग किया जाता है। इसे वायरलेस मॉडेम भी कहा जाता है। ये मॉडेम पीसी और लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन होते हैं। इन्हें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूएसबी पोर्ट के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स मॉडेम्स। इस टाइप का मॉडेम हमें एक टाइम में एक डायरेक्शन में एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने की परमिशन देता है। इसलिए यदि मॉडेम इनकमिंग सिग्नल को रिसीव कर रहा है तो ये सिग्नल रिसीव करने की प्रोसेस को कंप्लीट करने तक डेटा ट्रांसमिट करने से रोकने के लिए सेंडिंग पॉइंट पर इंडिकेशन लाइट को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट इज फुल डुप्लेक्स मॉडेम। इस तरह के मॉडेम एक टाइम में दोनों डायरेक्शंस में सिग्नल को ट्रांसमिट करने की परमिशन देते हैं और इस तरह के मॉडेम्स में लाइन पर 2 कैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट इज 4 वायर मॉडेम। इसमें केबल्स का एक अलग पेयर होता है जिसे इनकमिंग और आउटगोइंग कैरियर के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए इसमें दोनों एंड्स पर ट्रांसमिशन के लिए सेम फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इज 2 वायर मॉडेम। इस टाइप के मॉडेम में भी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कैरियर के लिए केबल्स के पेयर्स को यूज किया जाता है। यदि हम हाफ डुप्लेक्स मोड का उपयोग कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन के लिए सेम फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, क्योंकि डेटा एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है, यानी कि फ्लो करता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ राउटर, जिसमें फर्स्ट है वायरलेस राउटर। वायरलेस राउटर मल्टीपल बेस स्टेशंस के साथ साथ कई वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क स्विच को भी कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ब्रिज राउटर। ब्रिज राउटर, जिसे हम बी राउटर भी बोलते हैं, ये एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि ब्रिज और राउटर के रूप में काम करता है। ये राउटर एटीएम यानी कि असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड नेटवर्क के साथ इंटरफेस की परमिशन देता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन राउटर। ये राउटर्स मल्टीपल एक्सेस राउटर से ट्रैफिक को एग्रीगेट करते हैं, जिसका उपयोग वाइड एरिया नेटवर्क की सर्विस की क्वालिटी को लागू करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज मॉडेम राउटर। ये राउटर इंटरनेट एक्सेस के लिए एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक डीएसएल लाइन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इस तरह के राउटर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोवाइड करते हैं जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को सपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है। एंड देन लास्ट इज कोर राउटर। ये एक ऐसा राउटर है जिसे इंटरनेट बैकबोन या कोर में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मॉडेम इन ट्रांसमिटिंग एंड। ये डेटा को जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है उसे एप्रोप्रिएट एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये फोन लाइन के अदर एंड पॉइंट पर लाइन कंट्रोल और सिग्नलिंग को परफॉर्म करता है। अगर मॉडेम को यूजर की प्रेजेंस के बिना डायल करने के लिए डिजाइन किया गया है तो ये एक डायलिंग सिग्नल सेंड करता है और ये लाइन ओवरलोड और अदर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है। एंड देन लास्ट इज फंक्शंस ऑफ मॉडेम इन रिसीविंग एंड। ये एनालॉग सिग्नल को रिसीव करता है और उसे डीमॉड्यूलेट करता है। ये डीमॉड्यूलेट को RS-232 फॉर्मेट में RS-232 इंटरफेस से कनेक्ट करता है। ये लाइन सिग्नलिंग और कंट्रोल को परफॉर्म करता है और ये ओवरलोड प्रॉब्लम से भी प्रोटेक्ट करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए राउटर के फंक्शन और राउटर और मॉडेम की वर्किंग को डिस्कस करेंगे और साथ ही इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।